हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का रॉयल लंदन कप का मैच, जो कि होने जा रहा है सोमरसेट और ससेक्स के बीच में। ये मैच होने जा रहा है कूपर एसोसिएट काउंटी ग्राउंड टॉन्टन में, जो कि सोमरसेट का घर है। अभी तक इन दोनों ही टीमों के कोई भी मैचेस हमने कवर नहीं करे थे, लेकिन अगर आप टूर्नामेंट फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि दोनों टीम्स की कैसी हालत चल रही है। एक तरफ है सोमरसेट, जो एक के बाद एक झटके उनकी तरफ से लग रहे हैं। एक तो बहुत सारे प्लेयर्स को उनको खोना पड़ा है 100 के चलते। जो सीनियर प्लेयर्स हैं बचे कुछ, उनमें से भी काफ़ी लोगों की इंजरी हो चुकी है। और अभी जिनको लेकर वो खेल रहे थे, जो अच्छा कर भी रहे थे थोड़ा बहुत, उनमें से भी एक दो प्लेयर को 100 के ड्राफ्ट में ले लिया गया है। तो इनके लिए प्रॉब्लम्स तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी अगर आप इनकी बॉलिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो लॉट ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स आपको वहाँ पर दिख जाएंगे, और उसका पूरा रिफ्लेक्शन मैच में भी आ रहा है। बैटिंग भी उस तरह से अच्छा नहीं हुआ है। 2 बार उन्होंने इस सीज़न में 300 के पार स्कोर पहुँचाया है, और वो दो मैचेस में 2 बैट्समैन थे जिन्होंने लीड करा उस चीज़ को। उसमें से भी एक प्लेयर खेल नहीं रहे हैं इंजरी के चलते। तो चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं। ना ही बैटिंग से कुछ ज़्यादा आप बता सकते हैं इनके बारे में पॉजिटिव, और ना ही बॉलिंग से। बॉलिंग की तो बात ये कभी करते भी नहीं है, इनकी जनरली बॉलिंग स्ट्रेंथ होती भी नहीं है, अनलेस कि वो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि लुइस ग्रेगोरी, ग्रेग ओवर्टन, मोशन डेलैंग, पीटर सिडल, वो अवेलेबल हो। तो इतने सारे नाम मिसिंग हो रहे हैं तो कुछ तो मतलब रिफ्लेक्शन पड़ेगा। पीटर सिडल फिर भी अवेलेबल थे सीज़न के शुरुआत से, लेकिन इंजरी के चलते वो भी अभी बाहर हो चुके हैं। तो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है सोमरसेट के लिए, और मेरे ख्याल से एक भी मैच वो जीते नहीं हैं अभी तक, या फिर ऐसा कुछ होगा, या एक मैच जीते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं। दूसरी तरफ से सजेस्ट की तरफ से बात करें तो सजेस्ट की तरफ से लीडरशिप बहुत बढ़िया करा है चेतेश्वर पुजारा ने, जो इस सीज़न में मेरे ख्याल से पहली बार लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेल रहे हैं काउंटी सर्किट में, और क्या ही धमाल मचा रहे हैं वो। मतलब फ्री फ्लो ऐसा क्रिकेट शायद आपने पुजारा की तरफ से कभी देखा नहीं होगा। मतलब शॉट्स ऐसे खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, धमाकेदार परफॉर्मेंस उनका चल रहा है। और ओवरऑल ससेस की जो बैटिंग लाइनअप है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट वहाँ पर भरी पड़ी है। इनका बॉलिंग मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैटिंग इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो 300 350 के आसपास रेगुलरली बना रहे हैं। अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो भी सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि नहीं, हमें बड़े स्कोर बनाने पड़ेंगे, और उस प्रेशर में आके टीमें विकेट दे रही है, विकेट खो रही है। और बहुत ही मतलब टाइट एक मैच निकाल रही है ससेस की टीम। पहला मैच वो खाली हारे थे नॉटिंघमशायर से, उसके बाद लगातार डोमिनेटिंगली वो जीत रहे हैं। और इस बार भी मुझे लगता नहीं कि आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस की, मतलब एक्सेप्शंस की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक टीम बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ है, फुल स्ट्रेंथ के साथ। एक टीम टूटी फूटी रही है, मोमेंटम गेन नहीं कर पा रही है। तो दोनों टीम दोनों पोल्स पर हैं। अभी देखना ये होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम क्या कर पाती है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी आप समझ ही सकते हैं कि करंट सिचुएशन के हिसाब से आप किस टीम को फेवरेट मान सकते हैं। रिकॉर्ड्स खास कुछ नहीं है एज़ यूजुअल। ग्राउंड के बारे में कुछ चीज़ें फिर भी होंगी जिनके बारे में हम बातें कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। हेड टू हेड में कुछ चीज़ें हैं, मतलब रिसेंट 2019 से आखिरी 4-5 साल तक मैचेस हुए हैं, लेकिन वो मैचेस ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो उनके बारे में भी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आखिरी सीज़न की बात करें तो जो वीकनेस पिछले सीज़न में रहा था ससेस की तरफ से, कि उनके बैटिंग में कोई लीड करने वाले प्लेयर नहीं थे। ट्रेविस हेड के ऊपर उन्होंने भरोसा किया था, ट्रेविस हेड खास कुछ कर नहीं पाए थे, और बाकी पूरी टीम बहुत इनएक्सपीरियंस थी, बॉलिंग हो जाए बैटिंग हो जाए, तो इसीलिए वो कुछ खास compete नहीं कर पाए थे। और उनकी रैंकिंग से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। इस सीज़न में क्या हुआ है, पिछले सीज़न के जो यंग प्लेयर्स थे, जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, उनको अभी वो एक्सपीरियंस आ चुका है। वो सीनियर लेवल में आते जाते रहते हैं, तो उनको वो एक्सपीरियंस आ चुका है। वो अभी काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, और जिन सीनियर लेवल के प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने भरोसा किया है, वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। पिछले सीज़न में ट्रेविस हेड जो काम नहीं कर पाए थे, वो इस सीज़न में मतलब 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा। टॉम आल्सॉप को उन्होंने साइन करा है हैम्पशायर से, जो भी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो ये जो है पूरी तरीके से बैटिंग को लीड कर रहे हैं, और बॉलिंग पे जो मतलब इनएक्सपीरियंस रहा भी है, वो बैटिंग के एडवांटेज को काम पे लगा के उनका बॉलिंग भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और सोमरसेट की बात करें तो जो प्रॉब्लम उनके सीज़न में पिछले सीज़न में था, वही सेम चीज़ इस सीज़न में भी दिख रहा है। बैटिंग में कोई लीड करने वाले प्लेयर नहीं है, खाली लुइस गोल्ड्सवर्थ ही एक आध मैच में चलते हैं तो वो कुछ होता है, बाकी नहीं। और बॉलिंग पे भी आप ज़्यादा कुछ भरोसे लायक प्लेयर को ढूंढ नहीं पाएंगे। इस सीज़न में भी सेम चीज़ हो रहा है। सॉनी बेकर अच्छा कर रहे थे, इंजरी के बाद जब वापस आने के बाद 2 मैच में 9 विकेट निकाल चुके थे, लेकिन उनको भी 100 में ड्राफ्ट कर दिया गया है, और वो भी अभी खेलने वाले नहीं है। याद रखना, अब सिर्फ 19 या 20 साल की एज है सॉनी बेकर की, और क्या ही धमाका उन्होंने मचा के रखा हुआ है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंजरी के चलते खेलने को मौका नहीं मिला था उनको, लेकिन अगर मिलता तो शायद इंग्लैंड वैसे तो फाइनल में पहुंच चुके थे, लेकिन और भी डोमिनेटिव परफॉर्मेंस उनका हो सकता था। तो जो भी हो, तो ये है, दोनों ही टीमों ने
ने सातवें स्थान पर खत्म किया था 9 टीमों की टेबल में। पिछले 5 मैचों की बात करें, सोमरसेट आपको 3-2 से आगे होते दिख जाएगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इस ग्राउंड पे हालांकि सोमरसेट के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन इस सीजन में एक भी मैच वो नहीं जीते हैं, उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। ये कुछ परफॉर्मेंस हैं, जैसे मैंने बताया गोल्ड्सवर्थ पिछले सीजन में डेविस ने लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था, लेकिन इस सीजन में इतना बुरा परफॉर्मेंस इनका चल रहा है कि उनको टीम से बाहर ही कर दिया गया, और एक इनएक्सपीरियंस बैटर को जो भी कुछ खास अच्छा नहीं करे उनको खिलाया जा रहा है। लेकिन डेविस पे अभी भरोसा नहीं करा जा रहा, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत कुछ है इनके बारे में पॉजिटिव बताने लायक, खाली फॉर्म के अलावा। तो फॉर्म अच्छा नहीं तो इनको ड्रॉप कर दिया गया है, और सबसे तरह से कोई भी बचाने के लिए नहीं है इंडिविजुअली। और बॉलिंग पे भी आप देखेंगे तो सॉनी बेकर और बेन ग्रीन दोनों ही अवेलेबल नहीं है। सबसे तरफ से जेम्स कोच और आर्ची लेनम खेल नहीं रहे हैं, और जेम्स कोच रेगुलरली विकेट्स निकाल रहे हैं। हेड टू हेड की बात करें तो रिसेंट जो 2 मैचेस हैं जो थोड़ा बहुत आपको रेलिवेंट मिल भी सकता है, तो अगर हम इन मैचेस को फॉलो करेंगे तो एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हमें दिख जाएगा। लास्ट जो मैच हुआ था और वहाँ पे भी ससेक्स की टीम जीती थी, हालांकि कोई नाम आपको नहीं मिलने वाला है, खाली रेनशॉ का नाम मिल जाएगा, बाकी कोई भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। और एक हाई स्कोरिंग मैच में ससेक्स ने जीत हासिल करा था, और उसके अगले वाले मैच पर जो होवे में हुआ था, यहाँ पे सोमरसेट ने पहले बैटिंग करी और अच्छा स्कोर खड़ा किया था। कोई नहीं है इंडिविजुअली, तो ये ज़्यादा कुछ रिलेवेंट है भी नहीं, तो यहाँ पे टाइम नहीं देते हैं। आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए, और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ मिलता है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड जनरली, अगर आपने वाइटलिटी ब्लास्ट में भी हमने काफ़ी मैचेस कवर करे हैं, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस ग्राउंड पे रन्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक से बैटिंग यहाँ पे कर लेते हैं, अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है, तो यहाँ पर आप 300 के पार बना भी सकते हैं, वो चेस भी हो सकते हैं। पेसर्स का ही यहाँ पर अपर हैंड रहता है, स्पिनर्स के लिए खास कुछ नहीं है, एक आध विकेट निकाल सकते हैं कोई कहीं से, लेकिन ऐसा कोई हेल्प वगैरह नहीं है। ठीक है, बाकी देखो डर्बीशायर और सोमरसेट के बीच मैच हुआ, डर्बीशायर ने बना 299 और उसको भी चेस कर लिया सोमरसेट ने 4 विकेट खोके। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको ब्रूक्स दिख जाएंगे, ऑलड्रिच दिख जाएंगे, जो रिसेंटली बॉलिंग फर्स्ट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। याद रखना ये काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो काफ़ी सही ऑप्शन है, कैप्टनसी फाइस कैप्टनसी के लिए हमेशा बने रहते हैं। और डेविस इनके रन रहे हैं पिछले सीजन में, लेकिन ये खेल नहीं रहे हैं। और गोल्ड्सवर्थ पेसर्स के साथ स्पिनर्स के 2-2 करके विकेट, और एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा। उसके बाद फिर से एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, इस बार भी सोमरसेट ने काफ़ी बड़ा स्कोर करा सकती है। सोमरसेट की बैटिंग यहाँ पर अच्छी हुई थी, ठीक है, डेविस अच्छा कर रहे थे, बाकी हिल्ड्रेथ थे जो मतलब इस सीज़न के बाद तो रिटायर लेने वाले थे, लेकिन ऐसी इंजरी उनकी हो गई है कि इस सीज़न में और कोई मैच वो मोस्टली खेल नहीं पाएंगे, तो एक अर्ली रिटायरमेंट उनका हो चुका है। तो हिल्ड्रेथ के परफॉर्मेंसेस थे, गोल्ड्सवर्थ परफॉर्म कर रहे थे, तो बैटिंग सही है, वाह, भले ही बॉलिंग पे वो पिटे, लेकिन बैटिंग अच्छा हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, फिर से उनकी बैटिंग अच्छी रही, फिर से डेविस ने रन बनाए। बार्टलेट, इनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन जितने मौके इनको मिले हैं इन्होंने हमेशा उसका फ़ायदा उठाया है। बाकी जॉर्ज थॉमस जो खेल नहीं रहे हैं, पेसर्स का ही अपर हैंड। लेस्टरसन ने यहाँ पे भी रनों को चेस कर लिया, वो भी लगभग 5 ओवर बाकी रहे थे, 327 का टारगेट था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बॉलिंग उतनी अच्छी हुई नहीं। करंट स्कोर मेंबर्स में से आपको डेवी भी नहीं दिखने को मिलेंगे, खाली गोल्ड्सवर्थ है। तो गोल्ड्सवर्थ ऊपर बैटिंग से, इस बार बॉलिंग से, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं हो पाए। इस सीजन का जो पहला मैच हुआ, बहुत ही खराब बैटिंग हुआ सोमरसेट का। डेविस और गोल्ड्सवर्थ, ये 2 नाम आपको देखने मिले थे। डेविस फॉर्म पर नहीं है, गोल्ड्सवर्थ चले नहीं, सिर्फ जेम्स रू कुछ रन उन्होंने बनाया बैटिंग फर्स्ट में इस सीजन में, लगभग उन्होंने बना के रखा हुआ है। पेसर्स का अपर है, नॉटिंघमशायर ने बहुत इजीली चेस कर लिया था। बॉलिंग से तो कुछ उम्मीद ना ही रखा जाए तो बेहतर। उसके बाद अगला मैच डरहम और सोमरसेट के बीच में हुआ, इस बार भी बॉलिंग बहुत कुटी गई, वो तो अच्छी बात है, बेकर थे इसीलिए उन्होंने विकेट्स कम से कम निकाले, भले ही उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा। सोमरसेट को यहाँ तक पहुँचाया था बेन ग्रीन ने, लगभग 200-250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया था बार्टलेट के कुछ स्कोर से, लेकिन कोई खास फायदा हुआ नहीं। अगर बेन ग्रीन वहाँ पर इतना रन नहीं बनाता तो इतनी अच्छी स्कोर भी आपको देखने नहीं मिलती, और 200-250 के भीतर निपट चुकी होती सोमरसेट की इनिंग्स। और यहाँ पर पेसर्स का अपर हैंड, और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पर भी सोमरसेट ने अच्छी बैटिंग करी, फिर से जेम्स रू बैटिंग फर्स्ट में, रेनशॉ बैटिंग फर्स्ट में, पेसर्स का अपर हैंड, लेकिन मिडिलसेक्स ने उसको भी चेस कर लिया, 4 बॉल रहे थे। बेकर ने यहाँ पर भी विकेट निकाला, सेल ने विकेट निकाला, लेकिन इसका कोई मतलब बनता नहीं, और फिर से रनों को रन चेस हो गए। ओकबॉर्न, ऑल्ड्रिच ने भी एक करके विकेट निकाले। तो बात यह है कि यहाँ पे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते सोमरसेट की बॉलिंग से, उनकी बॉलिंग कतई अच्छी नहीं हो रही है, वो होती भी नहीं है। अगर बैटिंग अच्छा हो तो कुछ बात बने, बैटिंग भी इनकॉन्सिस्टेंट हो रहा है, और बॉलिंग तो इस बार इतना ज़्यादा गया गुजरा है कि कुछ उम्मीद ही नहीं रखा जा सकता इनकी बॉलिंग से। ठीक है, तो वैसे भी ससेक्स की टीम इतना रन बना रही है, और अगर सामने मुझे लगता है वन ऑफ द वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप वाली टीम अगर उनके सामने आ जाए, तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि फिर से ससेक्स की टीम यहाँ पर रोंद जाएगी, और बहुत ज़्यादा स्कोर आप उनकी तरफ से भी उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड में कोई बताने के लिए नहीं है, हम आ जाते हैं डायरेक्टली प्लेइंग इलेवन की तरफ, और देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सोमरसेट की तरफ से ऐसा प्लेइंग इलेवन आपको देखने मिल सकता है जहाँ पर एंड्रयू उम्मीद और जेम्स रू ओपनिंग कर रहे हैं। जेम्स रू बैटिंग फर्स्ट में मस्ट हैव है, बैटिंग सेकंड में अगर आप चाहो सोच सकते हो। उसके बाद लुइस गोल्ड्सवर्थ हैं, मैट रेनशॉ जो कैप्टनसी कर रहे हैं, और काफ़ी पहले से इस टीम में है, कुछ सीजन में खेल नहीं पाए थे कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन है काफ़ी समय से इस टीम में। जॉर्ज बाटलेट, जॉर्ज स्कॉट, जिनको ग्लॉस्टरशायर की टीम से साइन करा गया है। जोशुआ थॉमस बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच तो बैटिंग भी नहीं मिली थी, बॉलिंग भी नहीं मिली थी। केसी ऑल्ड्रिच,
एल्फी ऑकबॉर्न शायद इनका नाम है, ओली सेल, जैक ब्रूक्स, इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जेम्स रू बैटिंग फर्स्ट में मस्ट हैव है, बैटिंग सेकंड में आप सोच सकते हो। गोड्सवर्दी ले सकते हो, बॉलिंग भी करा रहे हैं और थोड़ा बहुत बैटिंग में जो पॉजिटिविटी है वो इनके ही आई है। रेनशॉ तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे, तो 3 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। र्यू एक ऑप्शनल है, वो आप देख सकते हो टॉस के ऊपर डिपेंड करके। इसके बाद जो पंड्स हैं जिनके ऊपर शायद लोग उतना फोकस नहीं करें, बार्टलेट एक अच्छे ऑप्शन होंगे अगर आपको बैटिंग सेक्शन में देखना है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि आप इनको मैनेज कर पाएंगे, बैटिंग सेक्शन में ऑलरेडी बहुत ऑप्शन हैं। ठीक है, जॉर्ज स्कॉट, इनको आज के मैच में खेलने का मौका मिलेगा और पॉसिबिलिटी है कि ये बॉलिंग भी कराएं। ग्लॉस्टरशायर की टीम में होकर खेलते थे और लास्ट सीजन में इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था। मुझे आइडिया नहीं है कि क्यों ग्लॉस्टरशायर की टीम इनको यूज़ नहीं करती है किसी भी तरीके से। और रिसेंटली सेकंड टीम के होकर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। अच्छे हिटर ऑफ द बॉल हैं, अच्छे खासे बॉलर हैं और अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए एक जेन्युइन ऑलराउंडर के रूप में। केसी ऑल्ड्रिच बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट है। बाकी यहाँ पे जो बॉलर्स हैं मुझे किसी पे भी खास भरोसा है नहीं। ऑकबॉर्न लेकिन सेकंड टीम के होकर अच्छे खासे विकेट्स उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करवा रहे हैं। रिसेंटली बॉलिंग फर्स्ट में उन्होंने एक मैच में 3 विकेट भी निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो जो कॉन्सिडरेशन में रखने वाले प्लेयर्स हैं स्मॉल लीग में, जेम्स रू, गोड्सवर्दी, रेनशॉ, जॉर्ज स्कॉट एक देख सकते हैं आप, ऑल्ड्रिच, ऑकबॉर्न, तो ये हमारे लिए 6 प्लेयर्स हो गए। इनमें से जेम्स रू एक ऑप्शनल है, किस सिचुएशन में लेना है मैंने बता दिया। ऑल्ड्रिच की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी बॉलिंग फर्स्ट में, ऑकबॉर्न का भी वही सीन है। और जॉर्ज स्कॉट आप रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग ले सकते हो क्योंकि दोनों इनिंग्स में पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। बेंच पे हार्डिंग होंगे, लास्ट मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाला हुआ था, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आज के मैच में ना खेलें। सचिन की तरफ से अगर आप इनकी बैटिंग को देखेंगे ना तो इनके टॉप 6 जो हैं कोई भी आके धमाका मचा के जा सकता है। ऑलरेडी तो आपने आली और टॉम क्लार्क, पुजारा, इवन दिल्ली डॉलिंस के परफॉर्मेंसेस देख ही रखे होंगे इस टूर्नामेंट में, अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होंगे। आल्सॉप भी बहुत ही बढ़िया कर चुके हैं, तो उनके बारे में बताने की कोई वो बात नहीं है। हैरिसन वार्ड बहुत तेज़ तरार खेलते हैं, बड़ी इनिंग्स उनकी तरफ से तीन नहीं मिला है, लेकिन पोटेंशियल पूरा पूरा है। लेकिन ये टॉप 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हैरिसन वार्ड को अगर छोड़ दो तो टॉप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 5 अगर पॉसिबल हो और नहीं तो 4 तो होने ही चाहिए। ठीक है, टॉम आल्सो आप छोड़ना नहीं चाहोगे। पुजारा तो वैसे भी कैप्टन वाइस कैप्टन बन रहे हैं सबके, तो कोई मतलब बनता ही नहीं। आली और बैटिंग फर्स्ट में मस्टली है, बैटिंग सेकंड में आप आली और क्लार्क में एक को ले सकते हो। और दिल्ली डॉलिंस को तो आपको वैसे भी लेना पड़ेगा, रेगुलरली विकेट निकाल रहे हैं और इनको बैटिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तबाह करने के लिए। बाकी इनकी बॉलिंग की बात करें तो जेम्स कोल्स कॉन्सिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, हालांकि यहाँ पे शायद उनको उतना हेल्प नहीं मिले, लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेस मैनेज हो रहा है आप ले सकते हो। कार्वेलास मस्ट हैव है, एकमात्र प्लेयर कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं और सिर्फ बॉलिंग नहीं बैटिंग भी इन्होंने जब भी मौका मिला है, ज़्यादा तो इनके पास बैटिंग आती नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है क्योंकि समरसेट की तरफ से, लेकिन जितना उनको बैटिंग करने का मौका मिला है उन्होंने थोड़ा है। और ब्रैड कुरी बॉलिंग फर्स्ट में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो टॉप हमारे लिए 1 2 3 4 5 ये 5 कोशिश करना लेकर चलने की। उसके बाद कार्वेलास छठे और कोल्स और ब्रैड कुरी में से कोई है। ब्रैड कुरी अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, और ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं सदस्य की तरफ से टीम बनाएंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी उनकी तरफ से ही होना लाजमी है। बेंच पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी तो टीम जिस तरह के सेट पोजीशन में है वहाँ से लगता नहीं कि इनमें से किसी को खेलने का मौका मिलेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो समरसेट की तरफ से गोड्सवर्थी और ऑल्ड्रिच के आसपास लोग जा सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इनमें से किसी को भी कैप्टन ना बनाए, वाइस कैप्टन शायद किसी को लोग बना सकते हैं। रेनशॉ और र्यू उसके बाद, और रिस्की में जॉर्ज स्कॉट और बार्टलेट जैसे ऑप्शन हैं जिनको आप देख सकते हो। सर की तरफ से पुजारा और रॉलिंस ये परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे और ये बहुत अगेंस्ट भी नहीं हूँ मैं इनके, आप जा सकते हैं। कार्वेलास और साहब उसके बाद रिस्क लेना है तो आली और टॉम क्लार्क दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। टॉम क्लार्क तो 100 ही मार चुके हैं, आली और थोड़ा सा मतलब रिस्की अप्रोच के साथ खेलते हैं, लेकिन जब तक खेलेंगे तब तक मारेंगे, ये अप्रोच इनका है। और ब्रैड कुरी बॉलिंग से अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ये आली और टॉम क्लार्क के बीच में आप किसी एक को ले सकते हो। और यहाँ पे ब्रैड कुरी अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करवा रहे हैं तो ही प्रायोरिटी रखनी है, अगर वो बॉलिंग सेकंड करवा रहे हैं तो आप किसी और को भी देख सकते हो। यहाँ पे आप समरसेट के जो ऑकबॉर्न होंगे उनको ले सकते हो। जैक ब्रूस को मुझे लेने का मन नहीं था, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। यहाँ पर खाली ऑकबॉर्न हो सकते हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा बहुत देखूँ शायद, और हार्डिंग हो सकता है नहीं खेले। शॉनी बेकर तो अच्छा कर रहे थे लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो 100 में जा चुके हैं और कोई यहाँ पर आपके लिए खेलने वाले हैं नहीं, तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए मुझे ब्रूक्स को लेना पड़ा। थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे ब्रैड कुरी, और उसमें से एक बार देख लेना ब्रैड कुरी और ऑकबॉर्न में से। और अगर आप यहाँ पे ब्रैड कुरी हटा रहे हो, मतलब अगर वो बॉलिंग फर्स्ट नहीं करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जेम्स कोल्स को भी ले सकते हो जिन्होंने भी कुछ विकेट्स निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, टॉम क्लार्क और आली और में से हो सकता है मैं एक को लूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतनी ख़राब बॉलिंग चल रही है समरसेट की तरफ से, तो इसीलिए मैं उनके टॉप 4 टॉप 5 बैट्समैनों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा।
कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो डेफिनेटली पुजारा जिस कंडीशन में खेल रहे हैं कोई मतलब नहीं बनता है, सामने इतनी वीकर बॉलिंग भी है। बाकी देखिए बैट्समैन है, जल्दी निपट भी सकते हैं, क्रिकेट है, आप ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि नहीं चलेंगे ही, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, परसेंटेज कैप्टन भी होंगे। तो मुझे लगता नहीं कि स्मॉल लीग में अननेसेसरी कोई रिस्क लेने की ज़रूरत है। वाइस कैप्टनसी के लिए अगर सॉमरसेट पहले बॉलिंग करा रही है तो ऑलरिच का ऑप्शन आपके पास होगा, इसके अलावा कार्वेलास, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, क्योंकि सॉमरसेट की बैटिंग भी अच्छी नहीं हो रही है और ये आपके लिए डेफिनेटली एक कॉन्सिडरेशन रखने वाले बॉलर हैं। आली और अच्छे ऑप्शन होंगे, तो ये थोड़े से रिस्कियर ऑप्शन होंगे ऑलरिच के अलावा, और दिल रॉलिंस तो है ही परसेंटेज वाइस कैप्टन, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।